का मैसेज? मिसेस पत्रलेखा विराट चौहान, मैं हमारे बीच कुछ चीजें साफ कर देना चाहती हूँ। मेरे मना करने के बावजूद आप वो अंगूठी मेरे घर पे ही छोड़ के चली गई। हो सकता है ऐसा करके आपको महान होने की फीलिंग आ रही हो। आपको लग रहा होगा कि हाय, मैंने इतना अच्छा काम किया है कि जिससे मेरे पिछले सारे पाप धुल जाएंगे। या फिर ये भी हो सकता है आपको अंदर ही अंदर मजा आ रहा हो कि कैसे वक्त के साथ हमारे हालात बदल गए हैं। अब मैं विराट की पत्नी हूँ और ये सही उनकी कोई नहीं रखती। खैर, इनमें से आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसे आप अपने दिमाग में ही रखिए, क्योंकि मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब मैं वो सही नहीं हूँ जिसे आप लोग सालों पहले जानते थे, और आपने मुझे मेरी अंगूठी लौटा के जो महादान किया है उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने उस अंगूठी से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया है। मैंने आपके पति से जो कहा था वही मैं आपसे भी दोहरा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आपको ना तो मेरे बीते कल के बारे में बात करने की जरूरत है और ना ही मेरे आज में दखल देने की। आखिरी बार मैं आपको समझा रही हूँ मिसेस चौहान, मैं बस आपके बच्चे की डॉक्टर हूँ और आप मेरे पेशेंट की माँ। हमारे रिश्ते को ऐसे ही रहने दीजिए, यही हम दोनों के लिए ठीक रहेगा। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं। थी कहाँ तुम? उस ज्वेलर के पास तुम फिर से कुछ खरीदने गई थी? विराट, वो मैं सही? अब मैं वो सही नहीं हूँ जिसे आप लोग सालों पहले जानते थे, और आपने मुझे मेरी अंगूठी लौटा के जो महादान किया है उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने उस अंगूठी से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया है। ये सही किस अंगूठी की बात कर रही है? वो मैंने ज्वेलरी शॉप से एक अंगूठी खरीदी थी, लेकिन अपने लिए नहीं, सही के लिए। सही के लिए? क्या मतलब? कुछ समझा नहीं। तुमने सही के जन्मदिन पे जो अंगूठी उसे गिफ्ट की थी वो उसने वहां ज्वेलरी शॉप पे बेच दी थी, और मैंने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था, और मैंने वो अंगूठी फिर से खरीद के सही को लौटा दी, लेकिन उसने वो रिंग लेने से मना कर दिया था। क्या जरूरत थी सब करने की? उस औरत के लिए उस अंगूठी की अहमियत ही क्या है? एक ज्वेलरी है, बस एक चीज है, बेच देगी फिर से। तुमने फिर से खरीद के दे दी उसे। पत्रलेखा, सही हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है जिसके लिए तुम इतना कुछ सोचो। हाँ, अगर करिश्मा ने ऐसा कुछ बेचा होता, उसके लिए तुमने फिर से खरीद के लौटाया होता तो मैं एक बार के लिए समझ सकता था, लेकिन सही वो कौन है? कुछ नहीं है वो हमारे लिए। वो सिर्फ हमारे बेटे का इलाज करने आई है यहाँ पर। वो हमारे लिए सिर्फ हमारे बेटे की डॉक्टर है और कुछ नहीं है। एक जादुई असर है हमारे बेटे पर, वीनू पर उसका। पता नहीं कैसे बहुत मानता है उसे, समझ भी नहीं आ रहा क्यों। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं उसे अब हमारे वीनू के आसपास भी नहीं आने देता, मिलना ही नहीं देता उसे। और तुम उसकी बेची हुई अंगूठी उसे ही खरीद के वापस लौटा के आई, क्यों? शायद तुम ठीक कह रहे हो विराट, मुझसे गलती हो गई है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और आइंदा से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। सो सॉरी।
क्या हुआ? ठीक हो तुम? हाँ, वो कुछ नहीं, बस ग्लास गिर गया था। हाँ, जानता हूं। नींद नहीं आ रही ना तुम्हें? उसकी वजह भी जानता हूं। तुमने अंगूठी खरीदी और मैं तुम पर चिल्ला दिया, इसलिए। देखो पत्रलेखा, मैं जानता हूं तुम्हारा इरादा नेक था, लेकिन सही का आत्मसम्मान ही ऐसा है, वो किसी से मदद नहीं लेगी। इसलिए प्लीज आइंदा से उसके बारे में सोचना मत। तुम कुछ अच्छा करने जाओगी, तकलीफ तुम्ही को होगी। एक और वजह है कि मैं नहीं चाहता था हम सही के साथ कोई भी संबंध रखें। ऐसा है क्या? हाँ, कोई शक है इस बात पर? नहीं विराट, मैं तुम पे शक नहीं कर रही, लेकिन एक बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। तुमने आज ज्वेलरी शॉप में वहां मुझे नेकलेस पहनाया था। ऐसा लग रहा था जैसे तुम सही को दिखाना चाहते हो कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो। इसका मतलब मैं सही थी? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है पत्रलेखा। ऐसा नहीं तो फिर नजरें क्यों चुरा रहे हो विराट? विराट, मुझे सब मंजूर है, लेकिन इस्तेमाल होना नहीं। तुम मेरे साथ वही कर रहे हो। सही को जलन हो इसलिए तुम मुझे बस इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं पत्रलेखा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, और मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा करूंगा भी नहीं। प्लीज अपने दिमाग से ये सब गलतफहमी हटा दो। तुम इतने सालों से मेरे साथ चट्टान की तरह खड़ी रही हो। कितना एहसान है तुम्हारे मुझ पर। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा कभी नहीं। और वैसे भी मैं अभी फिलहाल सिर्फ इतना सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द हमारा बेटा वीनू ठीक हो जाए, ताकि सही हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चली जाए। तुम प्लीज अपने दिमाग से ये सब ख्याल हटा दो और सो जाओ। गुड नाइट। इतना सब होने के बावजूद तुम्हें लगता है मैंने तुम पर एहसान किया है? मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम्हें ये सब सिर्फ एहसान नहीं, मेरा प्यार लगे विराट। लेकिन मैं नहीं जानती वो दिन मेरी किस्मत में लिखा भी है या नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।